जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, बूढ़ादेव महाराज की, लिंगोपन महाराज की, मावली माता की, दंतेश्वरी माता की, मेघनाथ भगवान की, हर हर वंदे वंदे। चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज हम लोग बस्तर के बारे में आगे और जानने का प्रयास करेंगे। पिछले क्लास में जो पढ़े थे उसको 5 मिनट रिवाइज कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है जी? तो जितने भी जुड़े हैं सभी लोग फटाफट आ जाओ क्लास को जुड़ने के लिए, पढ़ने के लिए। देखो बस्तर के बारे में हम पढ़ रहे थे, ध्यान से देखिएगा, रिवीजन बस करिए 5 मिनट पहले। तो हम देख रहे हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ का जो दक्षिण अंचल है वो कहलाता है दक्षिण छत्तीसगढ़ या फिर बस्तर, जिसका प्राचीन नाम क्या पढ़े थे आप लोग? दंडकारण्य। अब ये जो दंडकारण्य बस्तर है, आज संभाग भी है अपने आप में, जिला भी है, बहुत कुछ है। लेकिन ये बस्तर जब शुरुआत में जब जिला बना था, कब बना था जिला? 1948 में। पहले रियासत हुआ करता था। रियासत के बाद भारत संघ में जानते हो 500 है ना, लगभग 62 रियासत जो है विलय हुए, तो भारत एक बन गया लोकतंत्र वाला राष्ट्र। तो उसी कड़ी में जो है ये एक जिला बना 1948 में। तो उस समय पूरा ये बस्तर जिला था, पर धीरे धीरे समय के साथ इसका विभाजन होते गया। विभाजन कब हुआ? पहला विभाजन 1998 में, जिस समय एक जिला बना आपका कांकेर और दूसरा जिला बना दंतेवाड़ा। फिर उसके बाद 2007 में फिर दूसरी बार विभाजन हुआ नारायणपुर। तो बस्तर से कौन सा जिला बना? नारायणपुर। हालांकि 2007 में एक जिला और बना था बीजापुर, है ना, लेकिन उसको बीजापुर को इसलिए नहीं लिखा हूँ क्योंकि वो जिला जो है बस्तर से अलग होकर नहीं बल्कि दंतेवाड़ा से होकर बना है। स्पष्ट है? इसके बाद फिर 2012 में बना। 2012 में कौन सा जिला बना? कोंडागांव। किससे होकर? बस्तर से लगा। तो इस तरीके से बस्तर का जो एरिया जो पहले लगभग 40,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था, जो इजराइल जैसा देश के बराबर था, बेल्जियम जैसे देश के बराबर था, केरल जैसे राज्य जितना बड़ा था, वो धीरे से सिमट कर एरिया जो है लगभग आज की डेट में 5,373 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। स्पष्ट है? ये हम पढ़ चुके थे। और क्या पढ़े देख लो। ये हमारा बस्तर, आमचो बस्तर, सुंदर बस्तर। फिर से बोलो, गठन कब हुआ है? 1948। क्षेत्रफल कितना है? 5,373। जनसंख्या 2011 के हिसाब से कितनी है? 8,30,000 समथिंग। इसके नामकरण का मेन आधार है यहाँ पे पाया जाने वाला बांस और यहाँ पर वस्त्र, है ना, पढ़ोगे दंतेश्वरी माता के, है ना, वस्त्र के माध्यम से। सीमावर्ती जिले, कितने सीमावर्ती जिले हैं ये ध्यान से देखना। ये हम पढ़े थे, ये आपका मेन आज का बस्तर इतना बड़ा है। कोंडागांव, है ना, उड़ीसा राज्य, सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर। क्या नारायणपुर टच करता है? बिल्कुल भी नहीं, हरगिज नहीं। ठीक है, याद रखना। क्या कि दिमाग में आ जाता है ना, अरे नारायणपुर भी तो बस्तर के इलाका है, उसी से तो निकल कर बना है, तो कैसे नहीं टच करता होगा? क्योंकि मातृ राज्य नारायणपुर का क्या है? बस्तर है। तो आपके मन में आएगा कि नहीं आएगा? बताओ, आएगा ना? हाँ, इसीलिए ध्यान रखना। चलिए, आबादी यहाँ पर रहती किनकी? जनजातियों की, जिसमें मुख्य रूप से मोरिया, मारिया, भतरा, परजा, धुरवा, गोड़, हलबा, ये सारे, ये आपको ध्यान रखना है। साक्षरता कितनी प्रतिशत है? 53%, ये आपको ध्यान रखना है। और लिंगानुपात यहाँ कितना है? 1017। कितना है? 1017। अच्छा है कि खराब है? बताओ। बहुत ही अच्छा है ना, 1017। आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये आपका पड़ोसी जिले थे आपका। फिर से एक बार देख लो पड़ोसी जिला, माइंड मैप को एक बार फिर से स्ट्रॉन्ग कर लो। पहला जिला, दूसरा जिला, तीसरा जिला, चौथा जिला। ठीक, चलिए फिर हम देखे थे विकास खंड और तहसील। सड़क के माध्यम से इसको हम लोग पढ़ने का, याद करने का प्रयास किए थे NH30 के माध्यम से। NH30 कितनों को याद है? एक बार फिर से रिवाइज कर लो। सड़क क्रमांक 30 से हम आ रहे थे, तो पहला तहसील लिखा था बस्तर, फिर उसके बाद जगदलपुर, फिर दरभंगा। ये 3 को सेट कर लिए थे अपन। उसके बाद आजू और बाजू, है ना। जगदलपुर को केंद्र बिंदु मान के हम लोग इधर गए थे, तो कौन सा तहसील पड़ा था? विकासखंड बकावंड। और यहाँ से इधर गए थे तो लोहांडीगुड़ा, ये हो गया।
फिर आप लोग जब जगदलपुर से दंतेवाड़ा जा रहे थे तो 2 तहसील पड़ा था, एक तोकापाल और दूसरा बस्तानार, हाँ बास्तानार है ना, ठीक है, ओके, तो ध्यान रखना है। तो टोटल कितने हो गए? 7। उसके बाद मैंने बताया कि ये 7 ही विकास खंड है बेसिकली, लेकिन तहसील देखेंगे तो आज कितना हो गया है? 10 हो गया है, जिसमें से आप देखेंगे तो 2 तहसील को बीच में जोड़ देना सड़क में, है ना, भनपुरी, है ना, या भानपुरी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? भानपुरी। और उसके बाद यहाँ नीचे जोड़ देना नानगुर, और एक बकावंड के नीचे करपावंड। ये हो गया टोटल 10 तहसील, पढ़ चुके थे आप लोग। चलिए, विधानसभा क्षेत्र कितने यहाँ पर? 3 हैं। बस्तर विधानसभा क्षेत्र, जगदल विधानसभा क्षेत्र, जगदलपुर और चित्रकूट, ठीक है। बस्तर एसटी के लिए रिजर्व है, चित्रकूट एसटी के लिए रिजर्व है, लेकिन मेन जो जगदलपुर शहर है वो एसटी के लिए नहीं बल्कि कॉमन है, जनरल है, अनारक्षित है। आप लोग बताया भी था कि यहाँ पे अभी वर्तमान विधायक बस्तर के कौन है ना, लखेश्वर बघेल। और जगदलपुर में कौन है? किरण देव। चित्रकूट में कौन है? विनायक गोयल। ऐसा करके पढ़े थे। विधायक तो खैर बदलते रहते 5-5 साल बाद, लेकिन आपको केवल सीट याद रखना है, 3 सीट है। तो पूरा बस्तर संभाग में 12 विधानसभा सीट है, सुने रहना, बस्तर 12। छत्तीसगढ़ में कितने विधानसभा सीट है टोटल? 90। ऑनलाइन वाले याद कर लेंगे, कमेंट मार लेंगे। 90 टोटल विधानसभा सीट है पूरे छत्तीसगढ़ में, जिसमें 12 विधानसभा सीट केवल किस संभाग में है? बस्तर संभाग में, जिसमें से 3 आपका बस्तर जिला में है। आप लोग कांकेर में पढ़े थे 3, तो 3 और 3 तो कहाँ हो गया, और कोंडागांव में 2, तो 3 3 6 और 2 8, 8 तो याद ही हो गया आप लोग को। 4 होगा और याद कर लेंगे जब दंतेवाड़ा आएंगे, बीजापुर आएंगे और सुकमा आएंगे, तो हो गया कि नहीं? तो 3 जिला बचा है, 8 3 गया था, इसी दिख गया है कि नहीं? नारायणपुर एक हो गया खत्म, जय श्री राम, है ना। तो चीज़ें आपको आसानी से याद हो जाएंगी, लेकिन आप थोड़ा सा बेस को बनाते चलना है। चलिए, लोकसभा सीट यहाँ पर कौन सा है? बस्तर। तो बस्तर एकमात्र यहाँ पे लोकसभा सीट है जो रिजर्व है किसके लिए? एसटी के लिए। किसके लिए? एसटी के लिए। और वर्तमान यहाँ पर विधायक बोलता हूँ, सांसद कौन है? महेश कश्यप। मैंने बताया था ब्रह्मा विष्णु महेश। वैसे हम बस्तर में बूढ़ादेव को बहुत मानते हैं। बूढ़ादेव मतलब भोलेनाथ, है कि नहीं? और महेश कौन है? भोलेनाथ। ब्रह्मा विष्णु महेश, तो याद है महेश कश्यप। छत्तीसगढ़ में कुल लोकसभा सीट कितना है? 11। मैं तो ये बोलता हूँ भाई, तुम लोग भले एग्ज़ाम दिलाओ चाहे मत दिलाओ, कंपटीशन एग्ज़ाम दिलाओ चाहे मत दिलाओ, लेकिन कम से कम इतना तो अवेयरनेस होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ में कितने विधानसभा सीट है, कितने लोकसभा सीट है। ये कोई याद करने वाला चीज़ है? छत्तीसगढ़ में रह रहे हो, अभी पूरा जीवन बिताना है यहीं पे, तो विधानसभा सीट कितने हैं पता रहना चाहिए। 90। लोकसभा सीट कितने? 11। ओके, चलो, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, रटने वाली चीज़ें नहीं है। एक बार अच्छे से देख लो, क्योंकि आज हम हर तहसील में जा जाके देखेंगे क्या है खास। बस्तर, भनपुरी, यहाँ पर है जगदलपुर, ये है अपना नानगुर तहसील, ये दरभा तहसील, जगदलपुर से इधर गए थे तोकापाल, ये अपना बस्तानार, फिर जगदलपुर से इधर गए थे तो ये बकावंड तहसील, तो जगदलपुर से इधर गए थे तो ये अपना चित्रकूट होते हुए लोहांडीगुड़ा तहसील, बीच में ये जानबूझ के घुसा दिए भनपुरी और करपावंड को। और कुछ पढ़े थे हम लोग? ये आप लोग को याद करवाया था। चलिए, तो कहानी यहीं तक बढ़ा था, अब कहानी को और आगे बढ़ाते हैं। हाँ, बस्तर से लाइव ऋतिक जी, हाँ जितने ही प्रतिभागी हैं, जो लोग बस्तर से होंगे आप लोग बता सकते हो भाई। बाकी जितने भी हैं सभी लोग अब ध्यान से पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है बस्तर जिला। चलो गहरी सांस लेंगे सभी। ऑनलाइन में जितने भी प्रतिभागी हैं लगभग 350 जुड़े हैं, सभी के सभी सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए करें, क्योंकि इससे क्या होता है कि सारे अभ्यर्थियों का जब लाइक पड़ता है तो वीडियो जो है सबको दिख जाता है, जो खासकर पढ़ना चाहते हैं बस्तर हो या छत्तीसगढ़। ठीक है जी। तो जूली से लेकर मंजू, दीप्ति, रामचंद्र, नफीसा। चलिए, अच्छा मुझे बताओ अभी आज तारीख कौन सी है? 7। ठीक। कौन सा महीना चल रहा है? पर हिंदी का कौन सा महीना चल रहा है बताओ? माघ। कौन सा महीना चल रहा है? माघ। इसके बाद कौन सा आएगा? फागुन। हिंदी का कौन से नंबर का महीना है फागुन? 12वां नंबर का।
ठीक है। अब आप लोग जब एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो अब नियम बना लेना कि हिंदी में भी आपको माह का नाम पूरा रटा जाना चाहिए। जनवरी से लेकर दिसंबर तो आप नहीं पढ़ोगे तो भी याद रहेगा, क्योंकि आपके दिमाग में पूरा वो छा गए है। लेकिन आज से नियम बना लो कि हर महीना आपको हिंदी के माह का बात करना है। इससे बहुत सारा फायदा होगा आपको एग्ज़ाम में। आया समझ में? कौन सा महीना चला जी? तो बोल देना है माघ, है ना। अरे माघ, कई लोग बोलेंगे काला कथे माघ, ये चल रहा है उसको। फिर कुछ दिन बाद क्या आ जाएगा? फागुन। और फागुन के बाद कौन सा महीना आएगा? चैत्र। ये पता होना चाहिए, चैत्र। इतना फिर देखना बहुत सारा प्रश्न ऐसे ही बनेगा। चलिए शुरू करते हैं फिर क्लास को। आप लोग को मैंने होमवर्क दिया है, क्या आप लोग कर रहे हो? नहीं कर रहे हो? और कर रहे होगे तो आज क्लास के बाद मुझे आप लोग दिखाएंगे। बहाना नहीं होना चाहिए कि नहीं लाए हैं, है ना, तबीयत खराब है तो नहीं लाए हैं। ऑनलाइन के जितने भी छात्र हैं डेली छत्तीसगढ़ का मैप बनाएंगे। अगर आपको कंपटीशन में टॉप करना है तो मेहनत तो करना होगा, ठीक है जी। चलिए, छत्तीसगढ़ का सी हॉर्स 135 192 2.5 करोड़ जनसंख्या। कितना जनसंख्या है? 2.5 करोड़। देश का 26वां राज्य, गठन के क्रम में 26वां राज्य। और याद रखना क्षेत्रफल में भारत का 9वां बड़ा राज्य। कितना, कौन सा बड़ा? 9वां। 9वां। और 9वां से याद रखना नवंबर, आप तो जानते हो नवंबर में हमारा राज्य बना है। 1 नवंबर, कई लोग 1 नवंबर 2001 बोल देते हैं है ना, कई बार थोड़ा सा दिमाग में वो हो जाता है 1 नवंबर 2001। तो याद रखना मिलेनियम ईयर या शताब्दी ईयर बोलना है तो थोड़ा याद रहेगा। 2000, 1 नवंबर 2000। चलिए साथियों, फटाफट मेरे साथ बोलेंगे। ये कौन सा जिला है भाई? MCB। ये कौन सा जिला है भाई? कोरिया। ये आपका कौन सा जिला है? सूरजपुर। ये हमारा बलरामपुर। ये हमारा कौन सा जिला है? सरगुजा। और ये हमारा जसपुर जिला। कौन सा संभाग है बताओ? ये सरगुजा संभाग। आते हैं नीचे में, ये कौन सा जिला है? कोरबा। कोरबा के नीचे में जांजगीर चांपा। और ये कौन सा क्षेत्र है? रायगढ़। इसके बाएं और क्या है? कोरबा और जांजगीर चांपा के बाएं में बिलासपुर। और बिलासपुर के ऊपर में गोरेला पेंडा मरवाही, शॉर्ट बोलना है GPM। और ये कौन सा जिला है? मुंगेली। ध्यान रखेंगे बिलासपुर संभाग में हाल ही में 2 नए जिले बने हैं। एक जांजगीर चांपा से अलग होकर शक्ति, और यहाँ पर बलौदा बाजार और रायगढ़ से अलग होकर पढ़ोगे सारंगगढ़ भिलाईगढ़, जो बस्तर संभाग में आता है। सॉरी, बस्तर बोलता हूँ, बिलासपुर संभाग, थूथी मूथी है, ठीक है। तो ध्यान देंगे। अब आ जाइए मध्य छत्तीसगढ़। मध्य छत्तीसगढ़ में आएंगे तो ये जो क्षेत्र दिख रहा है हमारा कबीर धाम, और कबीर धाम के दक्षिण में ये है हमारा बिलासपुर। बिलासपुर राजनांदगांव, हाँ बिलासपुर तो ये कौन सा जिला है? MMA। और ये कौन सा जिला है? KCG। ध्यान रखेंगे, नया जिला है KCG और MMA। फिर आप ध्यान देंगे यहाँ पर ये जो क्षेत्र है ये कौन सा जिला है? बेमेतरा। और ये जो क्षेत्र है आपका दुर्ग, और दुर्ग से नीचे है आपका बालोद। कौन सा संभाग है ये? दुर्ग संभाग। कितने जिले हैं? 7 जिले। बिलासपुर संभाग में कितने जिले हैं? 8। 7, 8, 6। रायपुर में जाओ, रायपुर में ये कौन सा जिला है? बलौदा बाजार। और ये कौन सा जिला है? रायपुर। और ये कौन सा जिला है? महासमुंद। और ये हमारा गरियाबंद। और ये हमारा धमतरी। रायपुर संभाग में कितने जिले हैं? 5 जिले, ठीक है। सबसे कम संख्या है जिलों की रायपुर संभाग। आते हैं बस्तर संभाग। कौन सा जिला है ये? कांकेर। फिर ये क्षेत्र कौन सा है? कोंडागांव। और कोंडागांव के राइट में क्या है? लेफ्ट में नारायणपुर। और ध्यान से देखेंगे ये जो क्षेत्र है दंतेवाड़ा। दंतेवाड़ा के राइट में बस्तर, और दंतेवाड़ा के लेफ्ट में और दक्षिण में सुकमा।
हमारा गंतव्य स्थल कहाँ है? अरे जाने वाला जहाँ पे घूमने जाएंगे जी, ये हमारा बस्तर। चलिए, ये रायपुर राजधानी, ठीक है, राजधानी रायपुर से बस्तर हमको जाना है। सभी लोग तैयार हैं? ठीक, तो अब देखते हैं बस्तर का भूगोल। छत्तीसगढ़ के अगर 33 जिले को जान गए तो आपका छत्तीसगढ़ जीके हो या छत्तीसगढ़ जीएस आधा कोर्स पूरा, और जो पुलिस भर्ती वाले हैं वो केवल 33 जिले को जान लेंगे, उनका बेड़ा पार है। ऐसा केवल 33 जिले को मेरे मुंह से सुन लोगे, दिन दहाड़े, है ना, नंबर पूरा पूरा लाओगे, ऐसा कोई शक नहीं। लेकिन 33 जिला पूरा पढ़ना मेरे से, ठीक है। बाकी जो भी एग्ज़ाम वाले होंगे वो 33 जिला जरूर पढ़ें, ताकि इससे आपका कॉन्फिडेंस, इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, ठीक है जी। नहीं तो 5 ठोक लाइन में लिखा हुआ है आपका छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन का कोर्स, 5 लाइन पढ़ाऊंगा तो 20 दिन में कोर्स खत्म, केवल 20 दिन में दिन दहाड़े खत्म कर दूंगा, और तुमको लगेगा साहू सर ने पूरा पढ़ा दिया पाँचों लाइन को, आया समझ में। लेकिन जब एग्ज़ाम में बैठोगे दिमाग जो है थथमरा जाएगा, आया समझ में। तो जड़ को पकड़ना है, बीज को पकड़ना है, ताकि सवाल कैसे पूछे बनना चाहिए, ठीक है बॉस। चलिए, हर हर। अब बस्तर का भूगोल को हमको समझना है, यानी कि यहाँ पे मिट्टी कैसी है, भूगोल मतलब क्या है, वहाँ का पर्यावरण, धरातल, परिवेश को समझना है। तो सबसे पहले मिट्टी को पकड़ेंगे, क्योंकि हम कदम रख चुके हैं कहाँ, बस्तर में। तो सबसे पहले मिट्टी, जिसको हम लोग मृदा भी कहते हैं, मिट्टी के बाद मिट्टी के अंदर खुदाई करोगे तो आपको मिलेगा सैल, जिसको हम बोलते हैं चट्टान। सैल से आप देखेंगे तो सैल में कुछ ना कुछ क्या रहता है, खनिज रहता ही नहीं, तो मिनरल्स रहते हैं ना। चलो ऊपर आओ, निकलो, बहुत घुस गए अंदर, है ना। मिट्टी, फिर सैल, फिर खनिज, घुसे हो कि नहीं घुसे, बाहर आओ, है ना। तो यहाँ पर आपको देखना है खासकर धरातल कैसा है, मैं आप लोग को धरातल भी दिखाना चाहता हूँ, सरफेस कैसा है। फिर आप देखेंगे यहाँ पर बेसिकली नदी पहाड़, नदी पहाड़, हाँ आप लोग खेले हो ना, नदी पहाड़, पहाड़ को और क्या बोलते हैं, पर्वत, हाँ एक से एक बोलते हैं, मैं नहीं बताऊंगा ज़्यादा। नदी पहाड़, फिर झरना, झरना को और क्या बोलते हैं हम लोग, हाँ जलप्रपात या, चलिए नदी के साथ साथ हम लोग कोशिश करेंगे ऐड कर लेंगे बांध। बांध को हम लोग जानते हैं डैम भी बोलते हैं, परियोजना ही बोलते हैं। तो नदी और बांध एक साथ देख लेंगे, झरना हो गया, और वन देख लेंगे, वन नहीं लिखा हूँ ना, हाँ, और क्या होगा, कृषि फाइनली। चलिए, अब इतना पॉइंट को लिखने में और इतने को समझने में क्या दिमाग लगाने की ज़रूरत है। भाई आप कहीं भी चले जाइए, मिट्टी देखोगे नहीं देखोगे, अंदर में खुदाई करो तो क्या मिलेगा, सैल, फिर खनिज, दिखेगा कि नहीं दिखेगा, हाँ। उसके बाद धरातल, मैदानी इलाका है, पहाड़ी इलाका है, फिर वहाँ नदी वदी होगा कि नहीं होगा, होबे करेगा, कैसे नहीं होगा, है नहीं। बांध होगा कि नहीं होगा, नदी है तो हो सकता है, भले बड़े बांध नहीं लेकिन छोटे बांध तो होगा ना। फिर पहाड़ पर्वत होगा तो ठीक है, नहीं हुआ जय श्री राम। उसके बाद नदी है तो झरना होगा कि नहीं होगा, हो सकता है। जंगल होगा कि नहीं होगा, होगा ना। और उसके बाद कृषि, तो सिंपल सी बात है, इसको कोई रटने की जरूरत नहीं, इसको समझेंगे तो ऑटोमेटिक ऐसी। तो चलिए बस्तर के भूगोल को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। बहुत बढ़िया, ऑनलाइन वाले काफ़ी एक्साइटेड हैं बस्तर को जानने के लिए, ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम बात करते हैं बस्तर में मिट्टी कौन सी पाई जाती है। आप में से कोई बस्तर गए हैं ऑफलाइन में, हाँ हाँ ठीक, बहुत बढ़िया। नहीं गए हो तो जाना, हाँ चलो आप मेरे साथ चलो, किसमें, छोटे हाथी में जाओगे ना। चलो ये छोटा हाथी से अपन बैठे रायपुर से अभनपुर, अभनपुर मतलब साध्य PSC एकेडमी, यहाँ से बैठेंगे तो फिर ये धमतरी जिला में कुरूद, धमतरी होते हुए अपना बालोद को टच करते हुए कांकेर जिला पहुँच गए। कांकेर से आपकी
है ना। गाड़ी चली कोंडागांव, कोंडागांव से बस्तर, और आगे हमको जाना है, अभी सुकमा भी चलेंगे ये गाड़ी से। चलिए, तो मिट्टी यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, लाल रेतीली मिट्टी। क्या बोल रहे हैं? लाल रेतीली। बस्तर बोलने से आपको 70% इसी मिट्टी को ध्यान में रखना है, लाल रेतीली। मिट्टी का कलर लाल रहता है और उसमें रेत रहता है मिट्टी में, जिसे मिट्टी में एकदम चिकनाई नहीं रहता, उसमें थोड़ा रेत के कण टाइप से रहते हैं, तो उसको बोलते हैं लाल रेतीली। ठीक है ना, जिसको यहाँ पर स्थानीय भाषा में टिकरा बोलते हैं। सुने रहना, टिकरा। और एक शब्द आप लोग सुनोगे खासकर, MTMG, MTMG। एम फॉर होता है मरहान, टी फॉर होता है टिकरा, और एम मतलब होता है माल, और जी मतलब होता है गाभर। ये 4 मिट्टी यहाँ पे स्थानीय रूप से पाया जाता है, ये ध्यान रखना है। देसी मिट्टी वहाँ पे, जैसे हम लोग सुने हैं गाँव मन में कछार मिट्टी, सुने हो? कन्हार भुइयाँ, है ना, मटासी भुइयाँ, भाटा भुइयाँ, सुनते ही नहीं सुनते हैं? तो ऐसी बस्तर में जाते हैं तो क्या बोलते हैं? मरहान माटी, टिकरा माटी, माल माटी, है ना, गाभर माटी। तो इसको सुने रहो। बस्तर में स्थानीय मिट्टी कौन कौन सी है, तो इसको आप लोग सुने बस रहिए, धीरे से याद हो जाएगा। स्थानीय मिट्टी, MTMG। एम बोले तो, टी बोले तो, एम बोले तो, और जी बोले तो गाभर। आप देखोगे तो पहाड़ जो होता है बस्तर में, ये जैसे पहाड़ है फॉर एग्जांपल, हाइट है, तो इसके टॉप में जो मिट्टी पाई जाएगी वो एम पाई जाएगी, फिर उसके बाद टी पाया जाएगा, उसके बाद एम, और सबसे नीचे में क्या पाया जाएगा? जी पाया जाएगा। मान लो प्रश्न आ गया, बहुत कठिन कर दिया, मान लो कि बताइए बस्तर की स्थानीय मिट्टी को व्यवस्थित करिए, उत्तर से दक्षिण या ऊपर से नीचे। तो इसी क्रम को याद कर लेना है, MTMG। ठीक है जी, MTMG। ऑनलाइन वाले कमेंट करेंगे भाई। दिख रहा है सबको? मेन मिट्टी कौन सी यहाँ पे? लाल रेतीली। कांकेर में भी यही था, कोंडागांव भी यही था। चलिए, जितने भी अभ्यर्थी हैं मैं देख रहा हूँ 420 लोग बैठे हैं, पर वीडियो को लाइक केवल 287 लोग किए हैं। बाकी लोग भी वीडियो को लाइक कर देंगे, लाइक बटन को प्रेस कर देंगे। और कहा जाता है कि बेल आइकॉन होता है क्या यूट्यूब में? होता है ना? हाँ, तो बेल आइकॉन को भी प्रेस कर देना, उससे वो मैसेज आता है कि फलाना क्लास चालू हो गया, ऐसा करके। तो उसको भी आप लोग चालू कर लिए रहना। और बहुत सारी बातें हैं जो क्लास के बाद बताऊंगा। चलो अब फोकस करते हैं। मिट्टी के बाद सैल। सैल मतलब चट्टान। तो यहाँ पर आप देखोगे बस्तर में तो चट्टान जो है सबसे प्राचीन सेल है यहाँ पर, और इस प्राचीन सेल को बोलते हैं आर्कियन। क्या बोलते हैं? आर्कियन। आर्कियन सबका बाप है ना, चट्टानों का सबसे प्राचीन सेल, जिसको आर्यन सेल भी कहा जाता है। जब टॉपिक आएगा तो मैं पढ़ाऊंगा तुम लोगों को कि व्हाट इज आर्कियन सेल, है ना, किसने इसका नाम रखा है आर्कियन, वो सब पढ़ोगे। आर्कियन के अंतर्गत आप लोग पढ़ोगे ग्रेनाइट, है ना, नाइस, है ना, वेरी नाइस बोलते हैं ना हम लोग, वही नाइस, नीस। ठीक है, नहीं बोल पाओगे तो NIC को क्या बोल दोगे? नीस बोल दोगे। कैसे? छत्तीसगढ़िया सब ले बढ़िया, ये देगा, ये दे, ये दे, है ना। नहीं जाते नीस, नहीं तो नाइस, तो नाइस या नीस, है ना। ये गुड नाइट से ग्रेनाइट। और आपको बोलना है मेन आर्कियन के बाद धारवाड़। कौन सेल है? धारवाड़ सेल। तो आर्कियन, धारवाड़ सेल सबसे मेन सेल है। यहाँ पर आप देखोगे आर्कियन के अंदर ये सारा चीज़ शामिल है। बाकी यहाँ पर बहुत प्रकार के सेल पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर खनिजों की जो है विविधता है बस्तर में। यहाँ पे आप बहुत सारे खनिज देख सकते हो, है समझ में। तो मेन चट्टान कौन सा यहाँ पर? आर्कियन और धारवाड़ सेल। आर्कियन के अंदर कौन सा? अगर आर्कियन नहीं दिया रहेगा तो क्या बोलेंगे? ग्रेनाइट, नाइस, नीस, धारवाड़। ये सबसे मजबूत चट्टान माना जाता है। स्पष्ट है? चलो अब आते हैं खनिज। तो इन पे खनिज आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आप लोग सकते हो लौह अयस्क,
जहाँ धारवाड़ वहाँ लोहा, हालांकि ज़्यादा उत्खनन नहीं करते लेकिन है यहाँ पर। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पर खनिज के रूप में आप कह सकते हो बॉक्साइट, आप लोग पढ़ोगे बॉक्साइट, सुने रहो बॉक्साइट, जिससे एल्युमिनियम बनता है ना, बॉक्साइट। और यहाँ पे आओगे तो अभ्रक, ऐसे खनिज पाया जाता है। हीरा आप लोग पढ़ोगे अभी, हीरा करके खनिज है यहाँ पर। इसके अलावा संग मर ये भी है आपके यहाँ। चूना पत्थर भी है यहाँ पर। तो खनिज जब पढ़ोगे ना तो खनिज दो प्रकार का होता है, सुन ले रहो, मुख्य खनिज और गौण खनिज। मुख्य खनिज उसके बोलते हैं जिसका मार्केट में प्राइस बहुत हाई रहता है, जिसका डिमांड बहुत ज़्यादा रहता है, जिसके है ना मूल्य का काफ़ी ज़्यादा होता है, उसको बोलते हैं मुख्य खनिज। जैसे कि आप पढ़ोगे छत्तीसगढ़ मुख्य खनिज में कोयला का नाम आता है, लोहा का नाम आता है, टीन का नाम आता है, बॉक्साइट का नाम आता है, डोलोमाइट का नाम आता है, ऐसा समझ में। बाकी गौण खनिज में रेती, मुरूम, मिट्टी, ये भी खनिज है, लेकिन इसका रेट और उसका रेट में जानते हो अंतर है कि नहीं है? तो ध्यान रखना, खनिज दो प्रकार का होता है, गौण खनिज और मुख्य खनिज। तो मुख्य खनिज जो है आप देख रहे हो, लौह अयस्क, बॉक्साइट, अभ्रक, हीरा, संगमरमर, चूना पत्थर, यहाँ तक यहाँ पे डोलोमाइट भी पाया जाता है। सुने रहो, याद मत करना, सुने बस रहो, आप धीरे से याद होगा। धरातल, तो धरातल याद रखना, यहाँ पर जो है पर्वतीय क्षेत्र है। बस्तर कैसा क्षेत्र है? पर्वतीय क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र नहीं है। कहा जाता है कि जो भूमि या जो भूभाग या जो भू का धरातल समुद्र तल से अगर 300 मीटर से ज़्यादा हाइट है उसका, तो उसको बोलते हैं पर्वतीय क्षेत्र। ये डिजिट याद रखो, 300 मीटर, ऐसा में 300, और 600 से ऊपर होगा तो उसको एकदम पहाड़, टॉप का पर्वत बोलते हैं, पर्वत पहाड़। तो इंडियन जियोग्राफी या जियोग्राफी जो पढ़ोगे तो इसको मैं एकदम अच्छे से बताऊंगा। अभी क्यों सुने रहो, बस्तर कैसा क्षेत्र है? पर्वतीय क्षेत्र है। जानते हो नहीं जानते हो? देखे भी आप लोग, तो रटने वाली बात ही नहीं है। चलिए बात करते हैं नदी को लेकर। तो बस्तर में आपको ध्यान रखना है कुछ खास नदियां हैं। चलो मैं इसको थोड़ा सा जूम करके अपन निकाल लेते हैं, क्योंकि पढ़ना तो है ही इसको। सपोज ये हमारा बस्तर जिला हम ड्रॉ कर रहे हैं, बस्तर जिला को। चलिए आप मुझे बताएंगे कि ये बस्तर जिला है, ठीक है। ये कौन सा पड़ोसी जिला बताओ? कोंडागांव। चलो लगभग सबको याद हो चुका है कोंडागांव। ये कौन सा जिला होगा बताओ तो? नारायणपुर। इतना कॉन्फिडेंस बढ़ गया है कि ठीक। बीजापुर। ये कौन सा जिला बताओ? दंतेवाड़ा। और ये कौन सा जिला है? सुकमा। ठीक है, ध्यान देंगे। भौगोलिक परिचय में देखते हैं। तो यहाँ से कोंडागांव से, इसको सड़क के माध्यम से थोड़ा ध्यान रखना, एक काम कर लेना। बस्तर जो आपका जिला है, यहाँ पर 2 राष्ट्रीय राजमार्ग है। जैसे आपके कोंडागांव में भी 2 राष्ट्रीय राजमार्ग है वहाँ पर, ऐसे यहाँ पर है NH30 जिसके सहारे आप लोग आए। और फिर ये जो जगदलपुर से इधर दंतेवाड़ा और जगदलपुर से इधर उड़ीसा, ये जो सड़क है ना, ये सड़क, इसको बोलते हैं NH30 63। ये ध्यान, 63 63 नंबर की सड़क। कौन सी नंबर की सड़क? 63। बड़ा ही अच्छा है देखना, छत्तीसगढ़ का जो है इस टाइप का देखोगे। ये ऊपर में जाओगे तो 43 नंबर की सड़क, इधर दुर्ग रायपुर में जाओगे तो 53 नंबर की सड़क, और इधर बस्तर संभाग में जाओगे तो 63 नंबर की सड़क। याद करना आसान हो जाएगा। फिर से बोल रहा हूँ, 43 53 63, सबका नाम धर दो, NH NH NH। चलो अब पूरा प्यार से बोलो, NH43 NH NH। दिख गया? बोलना है, चल कहा के हूँ NH, उसके बाद
उसके बाद ठीक है, ध्यान रखना, ऑनलाइन वाले भी बोलेंगे। ठीक है भाई। तो यहाँ पर आप देख रहे हो बस्तर जिला में 2 मुख्य राष्ट्रीय राजमार्ग है, जिसका नाम कौन सा है, NH30 और NH63। ये सड़क है वो, दंतेवाड़ा जिला से कनेक्ट है अपना। नदी की बात करने वाले थे, तो एक काम करते हैं हम लोग सब तहसील को लिख देते हैं। लिख दें तहसील को। ये तहसील है बस्तर, फिर इधर भानपुरी, फिर ये अपना जगदलपुर, जगदलपुर, फिर इधर नानगुर। हालांकि यहाँ पे नहीं, लेकिन जानबूझ के मैं लिखवा दूँ ताकि याद करें। ये है दरभा, ठीक है, दरभा। 5 तो सड़क ही में हो गया। यहाँ पे 2 ठोको पकड़ना है। ये कौन सा है, तोकापाल। हीरा मिलता है, याद रखना। यहाँ पर क्या मिलता है, अरे यार चोर बोर हो गए, 1 मिनट। ये चलो अलवा जलो बन गए, समझ गए, डायमंड। तोकापाल के बाद इधर बास्ता अनार, ये हो गया। और आप लोग इधर और तहसील देखे थे, यहाँ पर इधर से सर रोड है ना, जगदलपुर कनेक्ट है सर। इधर और तहसील देखे थे यहाँ पर, हाँ कनेक्ट है इधर से। ऑनलाइन वाले बोलेंगे ये कौन सा तहसील, इधर से देख लो, लोहांडी गुड़ा, लोहांडी गुड़ा। ये कौन सा है, बकावंड। ये कौन सा है, करपावंड। यहाँ पे नहीं है लेकिन जानबूझ के लिख दिया हूँ, ध्यान रखना, बकावंड करपावंड। हो गया पूरा तहसील। हाँ यहाँ पे लिखेंगे चित्रकूट को। अपन क्या पढ़ने वाले हैं, नदी। क्या पढ़ने वाले हैं, नदी। तो यहाँ पर नदी में ध्यान देना, उड़ीसा क्षेत्र है ये बहुत ही बड़ा अजीब लगता है कि नदी जो आ रही है बस्तर में जो बड़ी नदी है उसका उद्गम बस्तर में नहीं हो रहा है, बल्कि कहाँ से हो रहा है, उड़ीसा में हो रहा है। तो उड़ीसा में आप जाएंगे तो यहाँ पर एक क्षेत्र है, जिला है कालाहांडी जिला। कौन सा जिला, कालाहांडी, कालाहांडी। और इधर नीचे आओगे तो इधर भी एक पहाड़ी एरिया है, जिला है कोरापुट। तो 2 जिला पकड़ना है, कालाहांडी और कोरापुट। चलो सबसे पहले हम बात करते हैं कालाहांडी। तो कालाहांडी में एक पहाड़ है, इस पहाड़ी से सबसे मेन नदी का उद्गम होता है, और ये नदी है आपका इंद्रावती। कौन सा नदी, इंद्रावती नदी। ये आपका ये जा रहा है, ये जा रहा है। क्या है, नदी कहीं भी नहीं बना है, बाढ़ आ जाएगा, समझ में। हाँ ये अपना ऐसा इधर ऐसे क्या है, ये इसका फ्लो है। कौन सी नदी है, इंद्रावती नदी। देख लो कैसा फ्लो हो रहा है, जैसा दौड़ा रहा हो वैसे बहता है ना, कहाँ जाओगे बस्तर। ये अपना इंद्रावती। तो इंद्रावती का उद्गम कौन से जिले से हो रहा है, कालाहांडी। बस्तर से मत मार देना, हाँ बस्तर मुख्य रूप से बहती है, ये हमें पता होना चाहिए। इंद्रावती क्या इसका प्राचीन नाम है, आप लोग पढ़ोगे इसका भी प्राचीन नाम सुनने रहो, याद करने की जरूरत नहीं है, बाद में याद कर लेना। मंदाकिनी। बाकी इसके 5 नाम हैं जिसको मैं बाद में बताऊंगा। इंद्रावती के 5 प्राचीन नाम, कहानी भी है। तो इंद्रावती नदी एक सबसे मेन नदी बस्तर की आन बान और शान। फिर आप देखेंगे कोरापुट, कोरा, ये तो यहाँ कालाहांडी ज्यादा है ना, कालाहांडी में से धर काले लगा थे है ना, कौन सा, हाँ इंद्रावती बोला मैडम बना दो। मैडम का नाम क्या है,
इंद्रावती। इंद्रावती का करत है, काला हंडी में जावत है मटकत मटकत, का लेके है ना पानी, का में हड़िया में, काला वाले हांडी में। बस्तर में जाओगे तो काला वाला हांडी मिलता है जिसमें रखा रहता है सल्फी वल्फी दुनियादारी, ऐसा समझ में। तो काला हांडी में ध्यान रखना कौन लेके जा रही है, इंद्रावती। ये इंद्रावती बाद में पढ़ोगे, इसकी बड़ी बहन का नाम है गोदावरी, है ना, उससे उनका क्या होगा, मेल मिलाप होगा। चलिए ऐसे ही कोरापुट से हम देखते हैं, यहाँ पे खास नदी है सबरी, ये आपका शबरी। फ्लो को देखिए सबरी का, सबरी नदी, इसको बोलते हैं कोलाब, सुने रहो। इसका प्राचीन नाम क्या है, कोलाब, सबरी या कोलाब। हम लोग इसको बोलते हैं सबरी कोका कोला, है ना। तो सबरी कोलाब, तो सबरी आप लोग रामायण भी सुने हो कि नहीं सुने हो? तो वैसे ही नाम है ये सबरी। ये बह रही है, एंट्री मार रहे हैं कहाँ, बस्तर के आप देख रहे हो साउथ ईस्ट में, फिर ये बहते हुए सीधा कहाँ चले गए, सुकमा जिला। तो याद रखना सबरी नदी खास है। तो इंद्रावती और सबरी नदी को पकड़िए। फिर आप देखेंगे एक खास नदी है जिसका नाम बहुत फेमस है, इधर आप देखोगे मुनगा बहार, है ना। कौन सा नदी, मुनगा बहार। और इसी के ये मुनगा बहार है, ये नदी जो है बहेगी किसके साथ, कांगेर के साथ। क्या बोल रहे हैं, कांगेर। तो ध्यान रखना मुनगा बहार और कांगेर, ये दो छोटी नदियाँ बहती हैं, और दोनों छोटी नदियाँ जो है आपको देखने को मिलेगा फाइनली एक दूसरे खेल के माध्यम से कहाँ मिलेगा, सबरी में। तो ये अपना मुनगा बहार, बेसिकली मुनगा एक छोटी नदी है और बहार एक छोटी नदी है, दोनों को ज्वाइन करते हैं क्या बोलते हैं, मुनगा बहार, ऐसा समझे। और इसी मुनगा बहार में आप लोग पढ़ोगे बहुत फेमस झरना है जिसको कहा जाता है बस्तर का सबसे ऊंचा वाटरफॉल। ऊंचा मतलब हाइट में, ये अपना तीरथगढ़, ठीक है। और उसके बाद ये दोनों नदी जो है किस में जाकर मिलेगी, कांगेर में। किसे मिलेगी, कांगेर में, ठीक है। ये अपना कांगेर नदी, और कांगेर नदी फिर कहाँ मिलेगी, सबरी में। सुने रहो इसको, बाद में नदी वाला टॉपिक में और अच्छे से बताऊंगा। तो सबरी की सहायक नदी है कांगेर नदी, और कांगेर की सहायक नदी है मुनगा बहार, ऐसे करके हो गया। रटना नहीं है, याद भी नहीं करना है, केवल देखना है। दिख रहा है सबको? तो इस प्रकार से यहाँ पर 3 नदी को कम से कम याद कर लेना, इंद्रावती नदी, शबरी नदी और कांगेर नदी। मुनगा बहार को भले बाद में याद करते रहना। 3 नदी सबसे खास है बस्तर में, कौन कौन सा, इंद्रावती, शबरी नदी और कांगेर नदी। सब इधर से इधर जा रहे हैं, ऐसा फ्लो है। फिर उसके बाद नीचे जा रहे हैं, डायरेक्शन है समझ में। चलिए, तो ये हो गया नदी। अब इसी नदी में आप लोग देखेंगे तो बांध है, बांध भी हम लोग पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर बस्तर क्षेत्र में इधर एक फेमस बांध है जिसका नाम है कोसार टेड़ा। पूरे बस्तर जिले में सबसे मेन बांध है, फेमस बांध कोसार टेड़ा। जैसे धमतरी में सबसे फेमस बांध कौन सा है, गंगरेल। कोरबा में हाँ, कोरबा में सबसे फेमस बांध कौन सा बताओ, हसदेव। सुने को नहीं सुने हो? ठीक ऐसे ही बस्तर जिला में सबसे मेन बांध कौन सा है, कोसार टेड़ा, इंद्रावती नदी पे है। चले, तो नदी में 3 नदियों के नाम आप लोग बताएंगे मेरे को। इंद्रावती, ठीक है भाई, और शबरी और कांगेर। बांध एक ठो बता दो, कोसार टेड़ा, ये आपको ध्यान, कोसार टेड़ा। अब इसी नदियों में आपको तो है वाटरफॉल भी देखने को मिल जाएगा, तो 1-2 वाटरफॉल देख लेते हैं। बाकी यहाँ तो 20 ठोक वाटरफॉल मेन है। तो चलो 1 ठो वाटरफॉल को देख लेते हैं। इधर से ऐसे आ रहे हो ऐसे ऐसे, तो यहाँ पर आपको फेमस मड़वा घुमर या तामड़ा घुमर, घुमर घुमर शब्द को याद रखना, तामड़ा घुमर या
मड़वा घुमार, ये अपना ऐसे मान लेते हैं, मड़वा। शादी में क्या लगाते हैं, मड़वा, है ना, और उसमें फिर घूम घूम के नाचते हैं, तो हो गया मड़वा घूमर। ये जलप्रपात है, बस्तर का जलप्रपात मड़वा घूमर या तामड़ा घूमर। फिर याद है सबसे मेन, यहाँ पे सब जानते हो बिना बताए, चित्रकूट। फिर से बोल रहा हूँ, ये एग्जाम में जानबूझ पूछता है, चित्रकूट, चित्रकूट। छत्तीसगढ़ में कौन सा वाटरफॉल बहता है, गिरता है? ए और बी, ऑनलाइन वाले कमेंट करेंगे दोनों में से कौन सा। एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ में कौन सा वाटरफॉल है। ऑनलाइन वाले कमेंट देख लेता हूं मैं। चित्रकूट, चित्रकूट, ट्राई करो, ट्राई। आप लोग क्या लगता है, ये क्यों नहीं है, इसको क्यों नहीं बोल रहे हो? लोग बी की ओर बढ़ रहे हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो ध्यान देंगे, छत्तीसगढ़ में इंद्रावती नदी में बहने वाली वाटरफॉल का नाम है चित्रकूट, ना कि चित्रकूट। ये चित्रकूट जो है एमपी और यूपी बॉर्डर में, खासकर एमपी राज्य में आता है चित्रकूट, जिसको रामायणकालीन स्थल कहा जाता है, जहाँ पर स्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस का रचना की है, उसको बोलते हैं चित्रकूट। राज्य एमपी, और चित्रकूट कहाँ है, छत्तीसगढ़। तो एमपी में चित्रकूट है और सीजी में क्या है, चित्रकूट है। तो याद रखना, बस्तर वाले लोग क्या पहनते हैं, कोट। ये ध्यान, दादी लोग पहनते हैं ना उधर कोट, हाँ, बस्तर के लोग कोट, याद रहेगा। तो कूट और कोट में क्या लेना है, छत्तीसगढ़ में कोट को लेना है। ये कंफ्यूजन बिल्कुल भी आपके दिमाग में नहीं रहना चाहिए। तो ये चित्रकूट के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ये चित्रकूट रामायणकालीन स्थल है, ये भी रामायणकालीन स्थल है, ऐसा नहीं कि नहीं है, दोनों रामायणकालीन स्थल है। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग झरना के बारे में बात करते, चित्रकूट, इधर मड़वा घुमार, और इधर कांगेर नदी में जाओगे तो कांगेर धारा वाटरफॉल, और मुनगा बहार में कौन सा है, तीरथगढ़, तीरथगढ़। याद में कौन सी नदी में है, मुनगा बहार। सबसे ज़्यादा गलती इसी को लेकर होता है कि आपका जो तीरथगढ़ वाटरफॉल है, जिसको प्रशासनिक रूप से आज भी छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा या ऊंचाई से गिरने वाला झरना कहा जाता है तीरथगढ़, ये कौन सी नदी पर है, ऐसा सवाल आता है। तो आप बोलोगे यार बस्तर में सबसे मेन नदी कौन सा है, इंद्रावती। तो बेशक ये सबसे बड़ी झरना है, तो सबसे बड़ी झरना सबसे बड़ी नदी में ही होगा, तो हमसे क्या हो जाता है, गलती हो जाता है, पढ़ने के बाद ये गलती नहीं होता है। तो ध्यान रखेंगे, तीरथगढ़ जो है ये वाटरफॉल है जो कि दो नदियों के संगम से, ये एक मुनगा नदी आती है मिलके, और इधर इधर बहार, दोनों जो है बहते हैं सीढ़ी नुमा। कैसे, सीढ़ी नुमा, स्टेप बाय। इस चित्रकूट में क्या है, पानी एकदम भर्रस ले गिरते देखो वे, और इसमें ऐसे ऐसे सीढ़ी नुमा। तो मुनगा और बहार मिलकर इधर गिरते हैं तीरथगढ़, आपको ध्यान रखना कहा जाता है। तो हम लोग इसको कैसे बोलते थे, तीरथ के यहाँ लंबा लंबा का फरे है, मुनगा फरे है। मुनगा किस तरह से जानते हो ना, लंबा लंबा। तो भुलाए नहीं भूलेगा कि तीरथ के यहाँ क्या है, मुनगा, मुनगा पूरा बहार है। तो ध्यान रखना, तीरथगढ़ कौन सी नदी में है, मुनगा बहार। कांगेर नदी में भी नहीं है, ये आपको ध्यान रखना। और ये नदी फिर आगे चल के कांगेर में मिल जाती है, और जब ये कांगेर और मुनगा बहार नदी मिलती है तो यहाँ पर पढ़ोगे बहुत बड़ा ना झील बनता है, बहुत बड़ा झील बनता है। ये झील है बहुत ही खतरनाक, मुनगा बहार नदी और कांगेर नदी, ठीक है, यहाँ दोनों का पानी, और इधर आता है इधर से सबरी नदी, यहाँ पर बनता है भैंसा दरहा, भैंसा दरहा का हरे भैंसा दरहा, कोनो वाटरफॉल है का, कोनो खाइएगा। तो ये है झील, तालाब का बड़ा रूप, लगभग 15 एकड़ फैला होगा, इतना एरिया में 15 एकड़, समझ गया। झील है बहुत गहरा, 70-80 फीट गहरा होगा,
पानी वहाँ पे एकदम हरियर हरियर, नहीं हरियर नहीं, करियर करियर हाँ हाँ, मारोगे नहीं से गोटी चुबुक से बुड़ जाता है एकदम से, फिर वहाँ से निकलता है ऐसे ऐसे करते हुए मगरमच्छ। क्या निकलता है? मगरमच्छ। तो ध्यान रखना, छत्तीसगढ़ में 2 स्थान बहुत ही फेमस है जहाँ पर प्राकृतिक रूप से ने भगवान ने गॉड गिफ्टेड तो यहाँ पर नेचुरली जो है मगर पाया जाता है। वो है हमारा भैंसा दरहा, याद रहेगा, भैंसा दरहा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भैंसा दरहा एकदम जंगल के बीचों बीच है। जाओगे नहाने? मन कर रहा है? और पीछे वाले जाओगे? वाह, काहे डर रहे हो यार, एकदम तुम लोग तो एकदम मगरमच्छ बोले तो एकदम डर गए है ना। भाई वो अपना काम करेगा, तुम अपना काम करोगे, है कि नहीं? ठीक। हाँ क्या हो गया? हाँ ऊंचाई 300 फीट है ना, चित्रकूट का 90 फीट है। ओके हाँ, सब पढ़ोगे अभी तो ध्यान रखना। सबसे ऊंचा वाटरफॉल कौन सा है? तीरथगढ़। कौन सी नदी पे है? मुनगा बहार पे। आगे चल के कौन सा जगह बनता है? भैंसा दरहा, जिसको बोला जाता है प्राकृतिक मगरमच्छ का संरक्षण केंद्र। तो खैर यहाँ पर आ जाओ आप लोग, तो यहाँ पर है वो सपोज। चलिए, मुनगा बहार और कांगेर नदी के संगम से बनता है। तो ये हो गया आपके नदी, झरने में और बहुत सारे झरने, चिकनर्रा, चित्रधारा, दुनिया भर का, ठीक है, वो सब बाद में पढ़ेंगे। तो ये हो गया नदी। और क्या है जी इधर? पहाड़ और पर्वत। तो पहाड़ और पर्वत में यहाँ पर, पर्वत में मेन यहाँ पर फेमस घाटी है। जो चलिए, बस्तर में ध्यान रखना 2-3 घाटियाँ हैं जो बहुत ही फेमस है। जैसे कि इधर से आओगे तो बस्तर तहसील में इधर एक घाटी फेमस, जिसको बोलते हैं विनता घाटी। विनता घाटी सुने रहो, कई लड़कियों का नाम भी रहता है विनीता या विनता, सुमिता, जो भी है, विनता। विनता घाटी, प्रश्न आएगा कि राज्य के किस जिले में विनता घाटी है? और इसे कहा जाता है बस्तर का कश्मीर। क्या बोलते हैं? केवल बस्तर का कश्मीर ना, छत्तीसगढ़ का नहीं, बस्तर का। तो मन में आता है छत्तीसगढ़ का कश्मीर कहाँ है? तो आप लोग पढ़ोगे चैतुरगढ़। कौन सा? चैतुरगढ़। वो हमारा कोरबा में है। क्या है कि उधर जो है चैतुरगढ़ का जो पहाड़ी एरिया है, लाफागढ़ वाला जो एरिया है, वो काफ़ी लंबा चौड़ा फैला हुआ है, तो उसको बोलते हैं कश्मीर। और ये क्या है, इसका एरिया थोड़ा कम हो जा रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं केवल बस्तर का कश्मीर। तो एरिया वाइज सबसे बड़ा होने की वजह से चैतुरगढ़ को बोलते हैं छत्तीसगढ़ का कश्मीर, और इसको क्या बोलते हैं? बस्तर का कश्मीर। तो बस्तर का कश्मीर कौन सा है? विनता घाटी, याद रहेगा। तो विनता घाटी, और इधर कांगेर नदी वाले क्षेत्र में जाओगे तो इधर कांगेर पहाड़ी है, तो इधर कौन सा घाटी होगा? कांगेर घाटी। और उसके बाद 1, 2 और 3, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना दरभा में दरभा घाटी। तो कम से कम 3 घाटी को याद कर ले रहो। वैसे तो यहाँ 7-8 घाटियाँ हैं, लेकिन 3 घाटी को अच्छे से याद कर लो। कौन कौन सा? विनता घाटी, कांगेर घाटी, दरभा घाटी, याद रहे? तीनों दिख रहे हैं। ऊपर में कौन सा घाटी दिख रहा है? और उधर भैंसा दरहा साइड, हाँ तीरथगढ़ साइड, हाँ वही 6। मत तुम लोग का दिमाग दिख रहा था, तुम लोग पकड़ रहे हो नहीं पकड़ रहे करके। और उसके बाद साउथ में एकदम नीचे में दरभा घाटी है ना, तो ध्यान रखना दरभा घाटी। इसके नीचे में जाओगे सुकमा में तो झीरम घाटी है ना, वो सुकमा जिला में आता है। तो दरभा घाटी और झीरम घाटी वो सुकमा में आता है। तो ये तीनों घाटी को एग्जाम में बार बार पूछता है, दरभा घाटी कहाँ है, कांगेर घाटी कहाँ है, विनता घाटी। तीनों में किसको कश्मीर बोलते हैं? विनता घाटी को, याद रहेगा। तो ये हो गया आपके 3 फेमस घाटियाँ। मेरे साथ एक बार फिर से बोल देंगे। पहला नाम विनता घाटी, दूसरा नाम कांगेर घाटी, और एक और क्या है? दरभा घाटी। चलिए, झरना तो आप लोग को पढ़ चुके हो, चित्रकूट। और बताओ, मैं यहाँ पे लिख दूँ चित्रकूट, चिकनर्रा और चित्रधारा। ये आप लोग थोड़ा सा बोलना सीख जाना ना, काम आएगा। चित्रकूट, चिकनर्रा,
चित्रधारा, या फिर चित्रकूट चित्रधारा चिकनर्रा। बोलो, चित्रकूट चित्रधारा चिकनर्रा, तीनों बस्तर जिला। और एग्जाम में बहुत पूछता है। चिकनर्रा तो ऐसा वाटरफॉल है जहाँ पर हरे हरे रंग का सांप दिखता है, हरे सांपों का शरण स्थली बोल देते हैं उसको। इसे आप लोग सुने होंगे बस्तर में तक्षक नाग बहता है, बहता बोलता हूँ, उड़ता है, सुने तक्षक नाग, आकाश में उड़ता है तक्षक नाग, दुर्लभ सांप है वो, महाभारत काल का। पढ़े होगे आप लोग। श्रृंगी ऋषि ने जो है, श्रृंगी ऋषि जानते हो ना, अपन नगरी सिहा वाले, हाँ, उनका बेटा ले झक मार दिस है ना, मारिस किसी करिस है ना, तो उनका दिमाग खराब हो गई, श्राप दे दिस। किसको? है हाँ, हाँ, उनके पिता गला में सांप डाल दी। काकर पिता में? सिंगरी सिख पिता के। तो कर मूड खराब बने, पूजा पाठ करत तिकर पड़ते हैं है ना, अतलंगी करे है ए जा बेटा रे है ना। तो फिर श्राप किसको दे दिए? परीक्षित को, है ना, राजा परीक्षित को, कितने बाबू ने नहीं बाचा, 7 दिन में ते नहीं पड़ जावे है ना। तो फिर परीक्षित 7 दिन में मरने वाला हूँ करके फिर वो गीता भागवत शुरू करवाया। जानते हो ना, गीता भागवत चला, तब से भागवत पढ़ने की परंपरा आज तक चल रही है। भागवत का जो क्रेज शुरू हुआ उसी जमाने से हुआ है कि नहीं। फिर क्या बोलते हैं अपना, परीक्षित का बेटा था जन्मेजय, है ना, जन्मेजय, उसको गुस्सा आया कि मेरे पिताजी को नाग सांप ने काटा तो मर गया, तो मैं नागों से बदला लूँगा, ऐसा करके फिर नाग सांप जितने भी पृथ्वी में नाग होंगे सब को मार डालूंगा, ऐसा करके ना वो फिर बहुत बड़ा यज्ञ करवाता है, भयंकर बड़ा यज्ञ। तो नाग के जो राजा होते हैं, जो भी था नाग का राजा हिराज, वो सीधा गया स्वर्ग में इंद्रदेव के पास कि बचा लो हम लोग को, नहीं तो पूरा भून डालेगा, है ना, यज्ञ करवा रहा है ऐसा करके। तो फिर लटपट जो है ना, निवेदन होता है, जो भी फिर थोड़ा मामला थोड़ा सा होता है, लेकिन वो सब घटना है, आप लोग सुने होंगे। चलिए, तो खैर आगे बढ़ते हैं हम लोग। चित्रकूट, चिकनर्रा, चित्रधारा, और है तामड़ा घुमर, और है आपका तीरथगढ़। देखो, चित्रकूट अपने आप में बहुत बड़ा कहानी है जिसको बाद में पढ़ाऊंगा, ठीक है। चित्रकूट में क्या क्या चीज, दुनिया भर की चीजें जानते तो अभी बस सुन ले रहे हो। चित्रकूट कौन सी नदी पे है? इंद्रावती नदी में है, तहसील लोहांडीगुड़ा। कौन सी तहसील में है? लोहांडीगुड़ा। चलिए, अब आते हैं वन। कौन सा वन यहाँ पर पाया जाता है? तो यहाँ पर क्या बोलना है? साल वन। मुख्य रूप से क्या है? साल वन। साल वन बेस्ट क्वालिटी का कहाँ पाया जाता है? कोंडागांव जिला में। कौन सी घाटी में? केसकल घाटी, पहाड़ी का नाम है मांझीनगढ़ की पहाड़ी। अब आ जाओ कृषि। तो कृषि यहाँ पर क्या करेंगे? मोटे अनाज। मोटे अनाज बोले तो कोदो, कुटकी, रागी, रागी को मड़िया ही बोलते हैं, मक्का, बाजरा, ये है। बाकी यहाँ पर कृषि के साथ एक बहुत फेमस वनोपज होता है इमली। क्या होता है? इमली। चलो, आया कुछ? इमली, कच्चा इमली और पक्का इमली। तो इमली के यहाँ पर बहुत बड़ा फेमस मंडी है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा इमली का मंडी है। जगह जगह भर्री भाठा में घर किनारे क्या मिलेगा? इमली का पेड़ मन माने छाया रहता है ना। हाँ, बहुत बड़ा बड़ा। तो यहाँ बाकायदा लाटा बना के खाते हैं गर्मी के दिन में, बाकायदा इमली को बढ़िया, है ना, बता रहा हूँ, छिलका को निकालते हैं, फिर उसके बाद उसके बीजा को निकालते हैं, फिर उसका जो मस्त मीठा वाला जो होता है उसमें थोड़ा सा नमक, फीलिंग आ रहा है, थोड़ा सा मिर्ची, उसके बाद लपेट के जब बनाते हैं, फिर उसके बाद अंदर एक बाँस से काड़ी को गोप देते हैं, फिर उसके बाद बन जाते हैं वो लाटा। फिर वो लाटा को बैठ के आराम से, समझ में आ गया? हाँ, फिर हो जाता है लाटा फांदा जो भी है। हाँ, तो ये बस्तर में मिलता है इमली मंडी। तो विश्व का सबसे बड़ा इमली मंडी कहाँ है भाई? जगदलपुर में। ध्यान रखना, बाकी दुनिया भर का यहाँ है, नहीं बताऊंगा, बाद में बताऊंगा। हाँ, मऊहा वहाँ तो देसी जी है ना, उसको बारे में अभी नहीं उठाएंगे, है ना। हाँ, तो ये हो गया बेसिक यहाँ का जियोग्राफी। ये जो मेन लौह बॉक्साइट, हीरा, संगमरमर, चूना पत्थर, डोलोमाइट खनिज जो मिलता है, इसके एक एक खदान के नाम बता देता हूँ यहीं पे, इसको सुन ले रहना। जैसे कि फेमस है बॉक्साइट,
जिससे एल्युमिनियम बनता है। तो ध्यान रखेंगे बस्तर में एक जगह है बॉक्साइट जहाँ पर मिलता है, बॉक्साइट। कुदूर बाही, सुन रहो, कुदूर बाही और आसना तारापुर, याद मत करना, केवल सुने रहो। बॉक्साइट, कुदूर बाही, है ना, बाही बॉक्साइट, है ना, बाह से बॉक्सिंग करते हो, बाही से बॉक्सिंग, ऐसे ना, बाह से बॉक्सिंग करते हो ना, कि पैर से बॉक्सिंग करते हो, है ना, हाँ, उसको अलग बोलते हैं, जानते हो, ये बॉक्साइट। उसके बाद है आपका डोलोमाइट, जिसको एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछता है, पढ़े रहना। डोलोमाइट ये जो है खनिज मिलता है तिरिया करके जगह में है, तिरिया मचकोटा, तिरिया मचकोटा। तिरिया मतलब सुने हो आप लोग छत्तीसगढ़ में स्त्री को बोलते हैं, बोलते हैं ना स्त्री, और तिरिया स्त्री लोग बहुत क्या करते हैं, डोलते हैं, मंडोला रे डोला रे डोला, सुने हो नहीं सुने हो? तो तिरिया मतलब स्त्री, तो तिरिया मचकोटा में क्या मिलता है, डोलोमाइट, याद रहेगा। बाकी हीरा की बात करें तो हीरा कहाँ मिलता है, सुने रहना, तोकापाल, इसको याद कर लो, तोकापाल, ये आप देख रहे हो तोकापाल तहसील। तो ये 3 जगह बहुत ज़्यादा फेमस है खनिज में, डोलोमाइट, हीरा, बॉक्साइड, और एक याद रखना अभ्रक। ये अभ्रक मिलता है दरभा में, सुने हो दरभा, सबसे नीचे में है दरभा घाटी, ये पहाड़ी मिलता है अभ्रक, जिसको माइका भी बोलते हैं, इसको अभ्रक को माइका, जो चमकता है ना, अभ्रक। तो इस प्रकार से ये खास जो खनिज है बस्तर के गिने चुने खदान, फेमस खदान, जिसको एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। समझ में आ गए सबको? तो ये है बस्तर का भूगोल, पढ़ लिए भूगोल। कल मैं पढ़ाऊंगा बस्तर का धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन और पुरातात्विक जीवन को। आज केवल इतना ही पढ़ लेते हैं, हो गया? तो 2 मिनट में रिवाइज कर लो मेरे साथ कि क्या क्या हम लोग भूगोल में जाने हैं। बस्तर में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, लाल रेतीली मिट्टी। पहाड़ों में आप देखेंगे तो मिट्टियों में स्थानीय मिट्टी पाई जाती है, जिसमें आप देख रहे हो, इसको क्रम से अगर देखा जाए ऊपर से नीचे, तो ऊपर में सबसे पहले मरहान, फिर दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर में, चौथे नंबर में गाभर, MTMG। कौन सा चट्टान पाया जाता है यहाँ पर, आर्कियन, धारवाड़। आर्कियन के अंतर्गत ग्रेनाइट, नाइस, नीस। खनिज यहाँ पर लौयस्क, बॉक्साइट, अभ्रक, हीरा, संगमरमर, चुनापत्थर। यहाँ का धरातल कैसा है, पर्वतीय। नदी, कौन सी नदी बहती है यहाँ पर, इंद्रावती, सबरी और कांगे। कौन सा फेमस बांध है यहाँ पर, कोसार टेढ़ा। कौन से नदी पर है बांध, कोसार टेढ़ा, इंद्रावती नदी, याद रखेंगे इंद्रावती। घाटियों में अगर देखें तो कौन सी घाटी है यहाँ पर, विंता घाटी। क्या, हाँ, विंता घाटी क्या बोलते हैं जी, बस्तर खंड। और कौन सी घाटी है, कांगेर घाटी। और क्या है, दरभा घाटी। झरना देखिए, चित्रकूट, चित्रधारा, चिकनर्रा, तामड़ा घूमर, तीरथगढ़। सबसे, है ना, ध्यान, सबसे ऊंचा वाटरफॉल तीरथगढ़ और सबसे चौड़ा वाटरफॉल चित्रकूट। इसको थोड़ा सा ध्यान रख लेना, बाकी मैं तो और डिटेल पढ़ाऊंगा इसको। चित्रकूट, इसका हाइट 90 फीट, है ना, अर्धचंद्राकार है। इसको बोलते हैं छत्तीसगढ़ का न्यागरा। ये न्यागरा अमेरिका में है, जिसको दुनिया का सबसे चौड़ा वाटरफॉल बोला जाता है, उसी से का कंपैरिजन किया जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं भारत का न्यागरा या छत्तीसगढ़ का न्यागरा। और एक पढ़े आप लोग तीरथगढ़, तो तीरथगढ़ को आपको याद रखना, इसकी हाइट जो है 300 फीट है। इसको वर्तमान में प्रशासनिक रूप से आज भी सबसे ऊंचा वाटरफॉल माना जाता है। हालांकि इससे कई ऊंचा वाटरफॉल छत्तीसगढ़ में देखने को मिल गया है, जैसे कि हांदावाड़ा, नंबी जलप्रपात, ये इनसे ज़्यादा हाइट वाले हैं, लेकिन फिर भी आज भी इसको माना जाता है सबसे ऊंचा। चलिए, फिर आप देखे थे वन, कौन सा वन है, साल वन। एक राजकीय वृक्ष है जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं सोरिया रोबस्टा। यार बोलना चालू कर दे, सॉरी बोलते हो आप लोग, बोलते हो ना सॉरी, ऐसे बोल रहे हो जैसे गलती नहीं करते तुम लोग। चलो, सॉरी या, है ना, हमारे यहाँ बस्तर छत्तीसगढ़ में चलना या जाबो, है ना, ऐसे या बोलते हैं ना। हाँ, तो ये सॉरी या, उसके बाद किसको बोलना है, रोबोट को बोलना है सोरिया रोबस्टा, ये ध्यान रखना, साल वन का अंग्रेजी नाम।
कृषि, देख रहे हो मोटे अनाज आपका कौन सी मंडी पाई जाते हैं, इमली मंडी। बाकी यहाँ काजू मंडी भी है ना, नारियल का भी उत्पादन होता है यहाँ पर। यहाँ पर दरबा घाटी में जाओगे तो चाय का भी उत्पादन होने लगा है। चाय कॉफ़ी जानते हो ना, कॉफ़ी घाटी ऐसा। तो इस प्रकार से ये हमारा बस्तर का भूगोल है। बस्तर के भूगोल में आप लोग यहाँ पर अभी पढ़ोगे, ये जो कांगेर घाटी वाला इलाका है यहीं पर है पूरा, है ना, नेशनल पार्क, कांगेर घाटी नेशनल पार्क। समय है तो पढ़ा दूँ, रहन दे, ज़्यादा बजी क्या, इतना ठीक है ना। हाँ चलो, तो आज के लिए केवल इतना ही, थोड़ा थोड़ा लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है ना। बन जाएगा आज के लिए। चलिए, तो ऑनलाइन वाले जितने अभ्यर्थी हैं आप सभी को शुभकामनाएं। जितना पढ़ाया हूँ आप लोग अच्छे से याद कर लेना। सर सीजीपीएससी में तुक्का कैसे लगाएं इसका भी वीडियो बनाइएगा। वाह हले, सीजीपीएससी में तुक्का कैसे मारे इसके ऊपर वीडियो बनाए, है ना। अब बना दूंगा लेकिन तुम लोग फिर मेरे को बोलोगे सर तो है तुक्का मारे बार प्रोत्साहित करा था। चलिए, जितने भी सीजीपीएससी वाले हैं आप सभी को शुभकामनाएं हैं और आप लोग अच्छे से दिलाइएगा पेपर। आप लोग के लिए करंट अफेयर मैं और आज लेके आऊँगा 4 बजे, सभी लोग 4 बजे जुड़ना। लास्ट करंट अफेयर रहेगा मेरा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद और वीडियो को लाइक कर देना जितने भी लाइक नहीं किए हैं। और ध्यान रखेंगे इस छत्तीसगढ़ तो ये चल ही रहा है, सीजीपीएससी की एग्ज़ाम 9 तारीख को है, राज्य का सबसे बड़ा एग्ज़ाम। हाँ, ध्रुवमारास, हाँ कल ही पढ़ाया ध्रुवमारास, इसमें भी पढ़ोगे चित्रकूट के बारे में, ये सब कल पढ़ेंगे ना। बस्तर का सांस्कृतिक, धार्मिक, प्राकृतिक और जो भी है ऐतिहासिक क्षेत्र के बारे में कल पढ़ लेंगे। सर सीजी का प्रयागराज कहाँ है, राजीव, ठीक है। बाकी पुलिस भर्ती, एडीओ की क्लासेस, ये सारी कक्षाएं हो रही हैं। एडीओ वाले जितने भी हैं सभी लोग अच्छे से पढ़ाई चालू कर दीजिए, क्योंकि एडीओ की जो है डेली 5 क्लासेस हो रही है, एडीओ वालों का डेली 5 क्लास। तो आप लोग जो है पीएससी के बाद जो लोग पीएससी दिलाएंगे तो उनके पास अगला अपॉर्चुनिटी, जिनका मान लो पीएससी ऊपर नीचे हो गया तो वो लोग अमीन पटवारी है, प्रयोगशाला परिचारक है, एडीओ है, इन एग्ज़ाम को भी दिला सकते हैं अच्छे से। चलिए, धन्यवाद फिर आप सभी का। मिलते हैं कल कितने बजे, 11 बजे ना।